जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। कहीं दूर एक छोटे से गांव में राकेश और सुरेश नाम के दो भाई रहते थे। राकेश ब्रेड बनाने की छोटी सी फैक्ट्री चलाता था और उसी से उसका घर चलता था। लेकिन सुरेश एक नंबर का निकम्मा इंसान था। खुद तो काम धाम कुछ करता नहीं था और दूसरे के काम में भी टांग अड़ाता था। सुरेश की बीवी सरला भी वैसी ही थी। राकेश और उसकी बीवी बड़ी मेहनत के साथ अपनी ब्रेड की फैक्ट्री में काम किया करते थे और उन्हें बेचकर घर चलाते थे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह राकेश और रश्मि दोनों फैक्ट्री गए और देखा वहाँ एक भी ब्रेड का पैकेट नहीं है और दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि कल रात तो सारे ब्रेड के पैकेट यहीं रखे थे। अरे आज तो एक भी ब्रेड का पैकेट नहीं है, कहाँ गई सारी ब्रेड? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, लगता है किसी ने चोरी कर लिए हैं। चलो हम पुलिस के पास चलते हैं। छोड़ो ना, वैसे भी ज्यादा पैकेट नहीं थे, हम आज और बना लेते हैं। वे दोनों घर लौट गए। अरे ये सैंडविच की खुशबू कहाँ से आ रही है? और वही तो सुरेश के घर पे बन रहा है शायद। उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया और घर के कामों में लग गए। उधर सुरेश और सरला। मुफ्त के ब्रेड के सैंडविच और भी ज्यादा टेस्टी होता है। हाँ, सही कहा। लेकिन अगर राकेश और रश्मि को पता चल गया तो? अरे चिंता मत करो, उस बेवकूफ राकेश को कुछ पता नहीं चलेगा। अब चुपचाप सैंडविच का आनंद लो। अगले दिन उसने फिर चोरी की। राकेश और सरला फैक्ट्री पर गए और देखा आज भी ब्रेड के पैकेट गायब हैं। वो दोनों फिर निराश होकर वापस घर लौट गए और आज फिर सुरेश के घर से सैंडविच की खुशबू आई। ये क्या, आज भी सैंडविच की खुशबू आ रही है? सच में कुछ तो गड़बड़ है। दोनों ने सुरेश के घर जाकर देखा और उनकी सारी बातें सुनने लगे। आज भी राकेश के सारे ब्रेड के पैकेट चुरा लिए हैं। उस बेवकूफ को कुछ पता ही नहीं चला। सुरेश की बात सुनकर राकेश सब कुछ समझ गया, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने भाई का सामना कर सके। ऐसा ही चलता रहा तो हम रास्ते पर आ जाएंगे। हर रोज सुरेश ऐसे ही ब्रेड चुराने लगे तो हम बेचेंगे क्या? वही तो, लेकिन अभी कुछ बोलने जाऊंगा तो बेकार में झगड़ा होगा। रहने दो, कल हम और भी जल्दी फैक्ट्री पे जाएंगे और उसके चोरी करने के पहले ही सारा माल ले आएंगे। लेकिन दूसरे दिन भी सुरेश ने पहली बाजी मार ली थी। अब रश्मि को बहुत गुस्सा आया। ये ठीक नहीं हो रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन करें तो करें क्या? बचपन से भैया मुझे मारते पीटते आए हैं। पिताजी की मृत्यु के बाद भैया ने ज्यादा से ज्यादा जमीन हड़प ली। कुछ करने जाओ तो कोर्ट कचहरी की धमकी देते हैं। बहुत मुश्किल से मैंने फैक्ट्री बनाई है, अब वो इसमें भी हाथ मार रहे हैं। मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है। उनसे झगड़ा करके भी कोई फायदा नहीं है। तो क्या हम सिर्फ बैठकर देखते रहें? भगवान सब देख रहे हैं, वही सब ठीक करेंगे और भगवान ही उन्हें उनके कर्मों की सजा भी देंगे, और क्या। वो दोनों घर लौट आए और तभी सुरेश के घर के बाहर एक बूढ़ी औरत आई। घर में कोई है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, खाना मिलेगा? नहीं, खाना नहीं है, भागो यहाँ से। तुम्हारे लिए खाने की थाली सजाकर बैठी रहूंगी क्या? कोई खाना नहीं है यहाँ, चलो जाओ, भागो यहाँ से। लेकिन मुझे सैंडविच की खुशबू तो आ रही है, एक सैंडविच ही खिला दो। सैंडविच खाना है, ये ले, खा ले। ये बोलकर सरला ने बूढ़ी पर सैंडविच फेंक कर मारा और उनके कपड़े गंदे हो गए। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ। राकेश और लक्ष्मी ये सब देख रहे थे। उन्होंने बूढ़ी को बुलाया और उन्हें साफ करके खाना खिलाया। राकेश ने अपने भाई सुरेश के बर्ताव के लिए माफी मांगी और उन्हें सब कुछ खुलकर कहा। ये सब सुनकर बूढ़ी औरत कहीं पर गायब हो गई। अगले दिन सुबह सुरेश ब्रेड चुराने फैक्ट्री पर गया और उसे 5 बड़े ब्रेड के पैकेट दिखे। सुरेश उन ब्रेड के पैकेट को उठाकर ले गया। सुरेश जैसे ही घर पहुंचता है तो सरला इतने बड़े ब्रेड के पैकेट देखकर बहुत खुश हुई और उसने कहा, हाजी वाह, क्या बात है, आज तो इतने बड़े ब्रेड के पैकेट मिल गए।
आज तो पिज्जा सैंडविच बनाकर खाएंगे। हाँ क्यों नहीं, और इतनी बड़ी ब्रेड के तो बाजार में भी बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। एक पैकेट हम रख लेते हैं और बाकी पैकेट मैं बाजार में जाके बेच आऊंगा। ऐसा करते करते हम अच्छे पैसे कमा लेंगे। हाँ जी, फिर आप मेरे लिए बड़ा सा घर बनवाना और मेरे लिए बहुत सारे सोने चांदी के जवाहरात भी लाना। जरूर मेरी प्यारी सरला, मैं तुम्हारे लिए ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर महल बनवाऊंगा। चलो अब किचन में चलते हैं और अच्छा सा सैंडविच और पिज्जा बना के खाते हैं। राकेश और सरला दोनों किचन में जाते हैं और राकेश सैंडविच बनाने के लिए जैसे ही ब्रेड के पैकेट खोलता है तो उसमें से बहुत सारे चूहे निकलते हैं और घर में इधर उधर भागने लगते हैं और तोड़फोड़ करने लगते हैं। सुरेश के घर में तबाही मच जाती है और देखते ही देखते सुरेश का घर खंडहर बन जाता है। ये देखकर सुरेश और सरला बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कसम खाते हैं कि फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। इसी तरह उन दोनों को अपने कर्मों की सजा मिल जाती है। उसके बाद से सुरेश ने कभी भी राकेश की फैक्ट्री पर चोरी नहीं की। अब राकेश और रश्मि खुशी खुशी रहने लगे।